और ये आया उनकी आईब्रोज में। एक छोटा सा बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस कर लेते हैं ट्रंप के रिमार्क्स का, जो कि उन्होंने जापान के पीएम के सामने ही पर्ल हार्बर अटैक के ऊपर दिया। तो जर्नलिस्ट ने ट्रंप से पूछा कि आपने ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिकन अलाइज जिसमें कि जापान भी है उनको क्यों नहीं बताया। इस पे ट्रंप कहते हैं कि हम सीक्रेटली ईरान के अंदर गए थे और हम किसी को बताना नहीं चाहते थे, हम तो सरप्राइज करना चाहते थे ईरान को। फिर सरप्राइज शब्द के ऊपर ट्रंप अचानक से कहते हैं कि सरप्राइज के बारे में जापान से बेहतर और कौन जानता है, आप पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं पूछते, सरप्राइज करने में आप हमसे ज्यादा जानते। Why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay. We Japanese people, of course, know Japan and US are very good friends, but. यहाँ पर हम देखते हैं कि जापानीज पीएम ने अभी हेड नॉड करके अपनी एक्सेप्टेंस दी है, यानी कि फंक्शनल इंग्लिश उनकी ठीक ठाक है, क्योंकि उन्होंने यूएस और जापान की दोस्ती के बारे में उन्होंने सर हिला करके हाँ बोला है। तो यानी कि उनको इंग्लिश आती है, ये उनका एक डेटा पॉइंट है। फंक्शनल इंग्लिश आती होगी, बहुत अच्छी नहीं आती होगी चाहे। One question, why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to. यहाँ पर आप देखो कि जो जापानीज पीएम है ना, इन्होंने शोल्डर श्रग किया है इस तरह से। एक बार फिर से प्ले करते हैं। We are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't. देखा, शोल्डर श्रग मतलब अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी मेरे ख्याल से ये पत्रकार को लेकर के है कि यार क्या पूछ रहा है तू, ईरान पे अगर यूएस अटैक कर रहा है तो वो हमें क्यों बताएगा, क्योंकि ये सवाल ही थोड़ा बेतुका टाइप का है। तो बेसिकली वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कह रही हैं कि आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग। बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए ई बुक्स और वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में है। don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. एक और आप ध्यान देना कि जब ट्रंप बात करते हैं तो उस वक्त जापानीज पीएम उनके तरफ देखती हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आगे आपको समझ में आएगा। Who knows better about surprise than Japan? Okay. अब ये वो कंट्रोवर्शियल लाइन जो उन्होंने बोली कि जापान से ज़्यादा बेहतर सरप्राइज के बारे में और कौन जानता है, इस सेंटेंस के बाद बहुत देर तक जापानीज पीएम ट्रंप की तरफ नहीं देखती हैं। साफ तौर पर जापानीज पीएम यहाँ पर ट्रंप को देखना अवॉइड कर रही हैं, क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहती हैं। वो इस बात को लेकर और ज़्यादा आगे एस्केलेशन नहीं चाहती हैं। पर्ल हार्बर अटैक और सरप्राइज वाले टॉपिक के ऊपर जापानीज पीएम की बॉडी लैंग्वेज किस तरह से चेंज होती है, अब हम इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको हम थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जापानीज पीएम ने पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिट्रीट कर लिया है, यानी कि उनको समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। पूरी तरह से नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से उनको समझ में आ गया है, और इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी को रिट्रीट कर लिया है। और हम उनके जो हाथ हैं, उनके जो फिंगर्स हैं, उसमें हम पूरी तरह से टेंशन देख पा रहे हैं। Pearl Harbor. अब क्योंकि यहाँ पे ट्रंप एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर्ल हार्बर के ऊपर बोल रहा है और बार बार सरप्राइज सरप्राइज बोल रहा है, तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव सरप्राइज जापानीज पीएम के आईब्रोज में भी देख पा रहे हैं। प्ले करता हूँ। Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell ये इन्होंने रिट्रीट करी अपनी बॉडी, फिंगर्स में इनकी टेंशन आई है, me about Pearl? और ये आया उनकी आईब्रोज में एक नेगेटिव सरप्राइज कि ये क्या बात कर रहा है भाई। आईब्राउज रेज करने के अलावा उनके नेजोलेबियल फोल्ड्स भी फेड होते हुए नजर आ रहे हैं। Tell me about Pearl Harbor. Okay, right? एक बात यहाँ पे बड़ी मज़ेदार है कि जब ट्रंप कहते हैं कि यू टेल मी अबाउट पर्ल हार्बर, तो उस पर ये अपने आप को ऑब्लिगेटेड समझ रही हैं कि इस पे मुझे शायद रिस्पॉन्ड करना है। और ये ध्यान से देखना, अब ये राइट कहती हैं इस पर। You tell me about Pearl Harbor. Okay, right? आप देखो, उनकी आवाज़ नहीं आई, लेकिन उनकी लिप मूवमेंट थी, उन्होंने राइट बोला है। वो अपने आप को ऑब्लिगेटेड समझ रही है कि मेरे को शायद जवाब देना है। इस तरह के लोग यूजुअली गिल्ट सेंसिटिव होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, वो इस तरह की बातों पे भी वो उसमें राइट कह रही हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है इनके बिहेवियर में। इस तरह के लोगों को जब हम आम जिंदगी में देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर एक तो गुस्सा भरता चला जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ में हाँ मिलाते रहते हैं। उनको बार बार एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है।
और वो कुछ कह नहीं पाते, कोई गलत बात कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, बर्नआउट हो जाता है उनके अंदर अंदर, मानसिक थकान हो जाती है, क्योंकि इस तरह के बिहेवियर वालों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है और अक्सर इस तरह के बिहेवियर वालों को कोई ना कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा होता है। अब क्योंकि ये एक इंडिविजुअल तो है नहीं, इनके पीछे पूरी की पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी एक स्ट्रैटेजी टीम है, तो उस तरह की एक्सप्लॉयटेशन इनके साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन एक आम जो नागरिक होता है अगर वो इस तरह का बिहेवियर करता है तो वहाँ पर तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ जाती हैं। एक ये बात भी आप ऑब्ज़र्व करो कि ये हंसते वक्त अपने दांत नहीं दिखाती हैं, तो क्या इनको शर्म आ रही है? नहीं, शर्म नहीं आ रही, ये कल्चरल है, क्योंकि जापान में जो लेडीज़ होती हैं वो हंसते वक्त अपने दांत नहीं दिखाती हैं। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हर कल्चर का एक अपना नियम होता है, वहाँ पर मोडेस्टी को लेकर के इंसान अपने दांत दिखा करके नहीं हंसता है। तो इस एपिसोड का फाइनल कंक्लूजन, ट्रम्प इज़ अ सन ऑफ अ गन एंड दिस इज़ केयरलेस, रेकलेस, जो भी आप इसको बोलना चाहो, फेलियर ऑफ लीडरशिप। Whatever happened after the Pearl Harbor attack is a scar in the books of history. पर्ल हार्बर के बाद हिरोशिमा नागासाकी में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, बच्चे अनाथ हो गए थे। इसको उस चीज़ में ह्यूमर नज़र आ रहा है। ट्रम्प इज़ ट्राइंग टू ट्रिविलाइज अ ट्रेजिडी एंड आई डोंट सी एनी ह्यूमर इन इट। A beautiful person from Japan. A question for the Prime Minister. Go ahead. Me? Yeah, sure. Oh, he doesn't believe he's beautiful. He's sounding shy. Which Go I ahead, think people, please. of course, know Japan and US are very good friends. But one question: why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me, no, you believe in surprise, I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out, the first 2 days, we probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So if I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise, right?